बना तब उसने कई सारे नए दोस्त बनाए और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। और भले ही कैसी भी सिचुएशन हो मुइचिरो भागा नहीं और इसलिए उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ को पॉइंटलेस मत बोलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ऐसा कहने से उतना दर्द होता है जितना पूरी लाइफ टाइम में मुझे आज तक नहीं हुआ। जिस पर युइचिरो सॉरी कहता है और बोलता है कि वो बस चाहता था कि तुम मारे ना जाओ जैसे कि मैं और हमारे पेरेंट्स मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जिसे होश आ चुका था और वो गेन्या को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। सानेमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें समहाउ ठीक कर दूंगा। जिस पर गेन्या कहता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता और वो सानेमी से सॉरी कहता है और माफी मांगता है कि वो किसी काम का नहीं था। जिस पर सानेमी रोते हुए उसे ऐसा कहने से मना करता है और सानेमी को थैंक यू बोलते हुए गेन्या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सानेमी कहता है कि वो गेन्या को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया और वो किसी काम का नहीं है और मरने से जस्ट पहले गेन्या कहता है कि तुम अब तक के सबसे बेस्ट भाई थे और मेरी आखिरी विश यही रहेगी कि तुम मेरी तरह बेमौत ना मारे जाओ। और इतना कहते ही गेन्या पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये सुनते ही सानेमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है एंड फाइनली वो अपने आखिरी बचे फैमिली मेंबर को भी खो देता है। लेकिन गियोमे सानेमी के पास आता है और कहता है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, खड़े हो जाओ सानेमी, अभी हमें मुजान को भी मारना है ताकि हम मुइचिरो और गेन्या के सैक्रिफाइस को खाली न जाने दें। फिर डीमन स्लेयर क्रो सभी में मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि गेन्या और मुइचिरो दोनों ही मारे जा चुके हैं, पर साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि अपर मून 1 भी मारा जा चुका है। ये बात सुनते ही तांजीरो के सामने गेन्या और मुइचिरो की यादें आने लगती है और वो रोने लगता है और सोचने लगता है कि फ्रीडम के लिए वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो कि फ्रीडम डिजर्व करते थे। और तभी तांजीरो को वो लेटर याद आता है जो कि रेंगोकू के भाई सेंजुरो ने उसे भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि सन ब्रीदिंग के एक्चुअल में 13 फॉर्म्स हैं, लेकिन तांजीरो को उनमें से सिर्फ 12 ही आते हैं। तभी हम देखते हैं किराया उबियाशिकी को, जो कि अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में था क्योंकि मुजान थोड़ी ही देर में रिकवर करने वाला था। तभी किराया की बड़ी बहन उसे बताती है कि डीमन स्लेयर्स का फर्स्ट ग्रुप मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुका है और जो डीमन स्लेयर्स का दूसरा ग्रुप है वो भी बहुत पास है और बस पहुंचने ही वाला है। जैसे ही किराया को ये पता चलता है वो घबराहट में सभी को ऑर्डर देता है कि मुजान के पास न जाए और वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि सारे डीमन स्लेयर्स को ऑर्डर दो कि वो मुजान की लोकेशन से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि अगर वहां पर कोई हाशिरा नहीं होगा तो मुजान सभी को मार देगा। जिसके बाद हम